बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 12.2 को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करना बल्कि उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत लेंथी और लंबी एक्सरसाइज है तो आप लोग थक जाएंगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम उसके पोर्शंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग थके नहीं, बोर नहीं हो। आप लोगों का ध्यान मतलब आप लोग कहेंगे ये तो बहुत लंबी एक्सरसाइज होगी, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। उन क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 12.2 में हमारे पास उन्होंने कहा है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है ये फाइंड करना है ग्रुप डाटा से, अनग्रुप डाटा से। तो उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। 7-8 क्लासेस में चैप्टर्स थे, डिटेल में नहीं थे पर थे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आप लोगों को बच्चों होगा कि ये क्या चीजें होती हैं, कैसी होती है। पर जो बच्चे बिल्कुल भी न्यू हैं, उनको नहीं समझ है या तब समझ नहीं आई तो आप समझ लें। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो सके। तो चले आए, सबसे पहले तो हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। बच्चों अर्थमेटिक मीन कह लें या मीन कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। अक्सर क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन कहा होगा, आप लोग डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें, फाइंड करें अर्थमेटिक मीन, या कहीं पर उन्होंने जस्ट लिख दिया होगा अर्थमेटिक जस्ट मीन। तो ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है कि हमने फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन। अब अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके पास जितने भी वैल्यूज दी हो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी दी होती है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो होते हैं ना वैल्यूज के। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये क्या होता है, हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है अनग्रुप डाटा का। इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये इस तरह फाइंड करने का ये मेथड डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज जितनी भी दी हुई हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दी हुई है तमाम वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर ले, 5 थी तो 5 के साथ डिवाइड करके हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरह ये तो था ग्रुप अनग्रुप डाटा का। अब ग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों ग्रुप डाटा में फाइंड करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं तो इसका मतलब कि वो ग्रुप डाटा है। तो फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक एफ को x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम लेना होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला भी याद कर ले, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मीन के ऊपर बार होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मीन के साइन के ऊपर, एक्स के साइन के ऊपर हमेशा हमने बार लगाना था, अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। ग्रुप डाटा का ये फॉर्मूला है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल एक नीचे दी हुई है कि हमारे पास ग्रुप्स दे दिए हैं, उसके साथ ये फ्रिक्वेंसीज दे दी हुई हैं। अब ग्रुप में से हम x को फाइंड करेंगे। ठीक है, x को कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होना, तो सब कुछ समझ आ जाएगी। एक ही चीज़ एक ही दफ़ा में समझा दूंगी तो आप लोग ने तो कहना ये क्या हो रहा है। चलो ये देखो, अब आ गया है शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। अगर आपके पास क्वेश्चन बच्चों अक्सर आ जाता होता है पेपर में, वो साल लिख देते होते हैं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला के लिए ये चीज़ होती है डी, ये होता है शॉर्ट फार्मूला। जहाँ जहाँ डी आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, तो वो हमने इसका डेरिवेशन फाइंड करते हुए हमने वैल्यूज को पुट करना होता है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये फार्मूला जो है। उसके बाद इसी तरह सेम ये होता है ग्रुप डाटा के लिए भी, सेम यही चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास मीडियन आ जाता है। ठीक है, तो मीडियन के लिए अब एक चीज़ तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखनी है कि मीडियन में हमने सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी वैल्यूज़ को प्लेस करना होता है। हमारे पास जो भी अनग्रुप डाटा की वैल्यूज़ दी होंगी हमने उनको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देना है। अब उसके बाद क्या करना होता है कि हमने मीडियन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास वैल्यूज़ ऑड हैं तो हमारा फॉर्मूला सिंपल n+1/2 आ जाएगा। इसको वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए ये कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगी। ठीक है, ऑड के लिए आपने जस्ट याद रखना है n+1/2 होल के ऊपर th होता है। ठीक है, ये th क्यों आता है, किस लिए आता है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह अगर इवन वैल्यूज हैं तो इवन वैल्यूज का फॉर्मूला चेंज होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 प्लस n/2 n+2 डिवाइडेड बाय 2। ये दो वैल्यूज होती है हमारे पास, उनको ऐड करें,
डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर हमारे पास क्या आता है मीडियन। मीडियन के ऊपर बच्चों मद्दा का साइन होता है, जिस तरह ये साइन इसका चेंज है, अलिफ मद्दा के ऊपर जिस तरह मद्दा लगाई जाती है ना, वो वाला साइन मीडियन का होता है। ठीक है, तो ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा में क्या होता है हमारे पास? ग्रुप डाटा में हमारे पास होता है ये L प्लस एच ओवर एफ n बाय 2 माइनस सी। अब L क्या होता है हमारे पास? लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होंगी तो ही हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आएगी। H क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। F फ्रीक्वेंसी होती है। N टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। और C क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये चीजें कैसे फाइंड होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री, ये हम क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ताकि आप एक्सरसाइज स्टार्ट हो तो परेशान हो जाएंगे, ये फॉर्मूलाज एकदम कहाँ से आ गए। आपके बुक में से ही सारा कुछ होता है, कहीं से खुद से मैं नहीं बताती कुछ भी, आपकी आसानी के लिए ही बता रही हूँ कि ये देखें मॉड अनग्रुप डाटा के लिए मॉड क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों इस तरह का साइन होता है। ठीक है, और मॉड अनग्रुप डाटा का क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज बार बार आ रही हो। अक्सर आप लोगों ने क्लास में अपने सुना होगा, गर्ल्स क्लास में स्पेशली मोस्ट जो रिपीटेड नाम होता है ना, वो आयशा होता है, कॉमन नेम है। मतलब आपकी क्लास में लाजमी 3 से 4 आयशा नाम की लड़कियां होंगी ही होंगी। ठीक है, इसी तरह बॉयज का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनका कौन सा कॉमन नेम है। और इसी तरह कोई नंबर ले ले हमारे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो बार बार नंबर आ रहा होता है कि मैंने 1 रोटी खानी, दूसरा भी कह रहा होता है कि मैंने 1 रोटी खानी, तीसरा कह रहा होता है मैंने 2, तो बार बार जो ज्यादा लोग कह रहे हो, कितनी कह रहे हैं? 1 कह रहे हैं, तो इसलिए मम्मा क्या करती हैं, सबके लिए फिर 1 ही बनाती है। अब मॉड ग्रुप डाटा के लिए हमने क्या यूज करना है? मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। एफ एम एफ वन एफ टू ये क्या है? अब बच्चों लोअर क्लास बाउंड्री फॉर L, F फॉर फ्रिक्वेंसी, F1 प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है ना वो होती है, और उसके बाद क्या होता है? F2 फॉलोइंग, मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है ना, F1 वो होगी जो उससे पिछली क्लास की होगी, F2 जो उससे अगली होगी, और H क्या होता है हमारे पास? साइज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने FM ये वाली फ्रिक्वेंसी ली थी, कैसे ली, क्यों ली, ये आप क्वेश्चन में करेंगे। उससे पिछली फ्रिक्वेंसी F1 होगी, उससे अगली F2 होगी। ठीक है, इतनी सी चीज समझने आप लोगों के लिए जरूरी है। ये तमाम फॉर्मूलाज हैं जो हमने अपनी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में यूज करने हैं, तो हम उनको यूज करते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, उन्होंने ये हमारे पास आप देखें, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमारे पास सिंबल डाटा गिवन है, तो हमने क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमने अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करना है, और अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। कैसे यूज करना है? पार्ट 1 है हमारे पास जी बच्चों, पार्ट 1 हमारे पास दिया है 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। अब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x क्या होता है? ये हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये x की वैल्यूज है। ठीक है, तो x की वैल्यूज को अब हमने क्या करना है? ऐड करना है। समीशन मतलब ऐड, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ना एक दफा, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने इसलिए दोबारा से काउंट की, कहीं लिखते हुए मेरी कोई वैल्यू मिस ना होगी, क्योंकि वैल्यूज डाटा लंबा दिया होता है, इसलिए बच्चों आप लोगों ने ध्यान से हर वैल्यू को लिखना है। कंफ्यूजन हो तो आप लोग एक दफा दोबारा से काउंटिंग कर ले। अब क्या करना है? इन तमाम वैल्यूज को हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको चाहिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर रखें, कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करते जाए। 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30, ये हमारे पास आ गया है 150 के इक्वल। ठीक है, अब 150
डिवाइडेड बाय 9। जब इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया 9 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया है 16.67। राउंड ऑफ कर लें, 7 8 कर लें, 6 7, असल में हमारे पास यहाँ पे 6 था ना, तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। तो चलें जी, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई है 16.67। ये क्या आ गया हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, मीन के ऊपर बार होता है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास बच्चों दिया हुआ है ये डाटा 12 18 19 0, ये पॉजिटिव हैं, प्लस की हैं, ये -19 -18 -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाना होगा, समीशन x ओवर n। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे तो बच्चों आप लोगों ने वैल्यूज कैसे लिखनी है, जो प्लस की वैल्यू है उनके साथ तो हमने प्लस का साइन लगा लेना है। 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0। अब ये नेगेटिव है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये तमाम वैल्यूज 19 माइनस 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये +2 -2 से कट गया, +18 -18 से कट गया, +19 -19 से कट गया, तमाम वैल्यूज तो कट गई हैं, पीछे क्या रह गया हमारे पास 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 0। क्या मतलब वो हमारे पास मीन का आंसर क्या आ गया है, इस डाटा का 0 आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है ये डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए हमने क्या यूज करना था, समीशन x ओवर n का फॉर्मूला। समीशन x के लिए हमें क्या करना है, तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। समीशन का मतलब ऐड होता है। तो चले एडिशन स्टार्ट करते हैं। कैसे, ऊपर वाली वैल्यूज ले लेंगे। 6.5 नज़र आ जाए आपको, प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 20.5 प्लस 25। ठीक है, ये हमारे पास होता है 108.4। ठीक है, और जी बच्चों दोबारा चेक करने से पता चला है 18 को मैंने मिस कर दिया था, जब उसको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 126.4, ये हमारा सही आंसर आया है। ठीक है, तो 126.4 ध्यान से करेंगे, मेरी तरह तो मिस्टेक नहीं होगी। उससे हो गई है क्योंकि वैल्यूज बच्चों इतनी ज़्यादा लिखी होती है ना कि आपको स्क्रीन में पूरे करने के चक्कर में और कैलकुलेटर की तरफ देखेंगे मिस हो गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंसान हो, गलती होगी, माफ़ करें। डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 14.04। क्या आंसर आ गया 14.04। ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट है इसी का। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है ये वाली वैल्यूज बच्चों, इसके अंदर क्या करेंगे, x बार समीशन x ओवर n। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 का टेबल लग रहा है। ठीक है, n 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तमाम वैल्यूज को अब हमने ऐड करना है। ऐड करके आंसर लिखना है। तो देखिए 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 102 विच इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 7 किया तो आंसर हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है 14.57। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अर्थमेटिक मीन बाय अनग्रुप्ड डाटा की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड मीडियन। ठीक है, हमारे पास डाटा ये दे दिया गया है, अनग्रुप डाटा का डाटा है, उन्होंने कहा है इसका मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करना अर्थमेट जो मैंने आपको बताया था अनग्रुप डाटा का, वो ये बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डाटा को अरेंज कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, अरेंज द डाटा, अरेंजिंग इन असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ ले जाए, बड़े के छोटे से तरफ ले आए, एक ही काम होगा, एक ही सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटे से बड़े की तरफ देखते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 51 की दी हुई है। 51 से हमने अरेंज करके इसको बड़े की तरफ लेके जाना है, तो 51, उसके बाद है 52, कहाँ है 52, एक मिनट, मैंने लिखी ही नहीं है बुक में बच्चों, यहाँ करके लिखी हुई थी, तो ये देखिए 52। ठीक है, क्योंकि मैं अब अरेंज करके लिखने लगी थी तो मुझे समझ आ गई है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं है इसमें। ठीक है, 60, 61, 62, 63, इस तरह करके बाबा अरेंज करके लिख ले इसको। 51, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 60। ठीक है, 61, 62, 63। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अपना डाटा को अरेंज करके लिख लेना। अब काउंट करें, आपके ये इवन नंबर से ऑड नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास n क्या है, 12, जो कि है इवन। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बच्चों लगना है ना, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, x मद्दा इसको कहते हैं, x मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 h प्लस n+2 ओवर 2। ठीक है, इसके ऊपर भी TH है, ये होल के ऊपर TH कर ले। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि अब हमने n की वैल्यू 12 है, अब इसको 12 को पुट कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को, 1/2 n की वैल्यू 12/2 प्लस 12+2/2। ठीक है, इसके ऊपर भी TH है, इसके ऊपर भी TH है। अब क्या करेंगे, 1/2, जब इनकी कटिंग होगी, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 पर, TH इसके साथ भी आ गया, 12+2 14 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये हमारे पास 6th और 7th ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब 6th वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 6 की जगह पर 56 प्लस, और 7 की जगह क्या है 57, तो यहाँ पे 57 को लिख देना। ये TH लगाने का मतलब ये था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो भी हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं आती है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसके बाद चलती रहती है, तो उसमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने वो वैल्यू को लिखना होता है। मीडियन में याद रखना है हमने, ये नहीं होगा आप लोग 6 के अंदर 7 को प्लस कर दे, डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेथड ही गलत है, क्योंकि हमने 6th और 7th प्लेस की वैल्यू को प्लेस करना है। ठीक है, तो अब इनको हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 57,113 डिवाइडेड बाय ये वाला 2। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास फुल एंड फाइनल जो आया है ना, वो आया है, नजर आ रहा है 56.5, और यही हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, कौन सा, इवन डाटा के साथ
अनग्रुप डाटा का। समझ आ गई है? अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज 11th वैल्यूज होती, सपोज मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स आप करेंगे, आप लोगों ने एग्जाम्पल कोई भी नहीं मिस करनी, किसी भी चैप्टर के आप लोगों ने लाजमी साथ के साथ करके रखनी है। तो क्या करना था, हमने n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना था, तो n हमारे पास 11 होना था, +1 की करना था डिवाइडेड बाई 2, तो 11 + 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो हमारे पास 6 वैल्यू यहाँ पे कौन सी थी, वो 56 थी, तो हमारा यहीं से मीडियन क्या आ जाना था, 56 आ जाना था। इजी। सिर्फ इवन डाटा जब आ जाता है ना तो उसका जो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, ऑड का बहुत ईजी है, इसलिए बच्चे भी दुआ करते हैं कि जी ऑड ही वैल्यूज हो हमारे पास तो जल्दी से सॉल्व हो जाए। पर बुक वाले ज़्यादा समझदार है, उन्होंने कहा है कि आप लोग भाई गेम्स कम खेलें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, तो इसलिए वो हमें इवन डाटा दे देते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लंबा था तो मैं बुक से करवा रही हूँ। फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। ठीक है, ये उन्होंने अर्निंग की है, 10 वर्कर की ये अर्निंग हुई है। उन्होंने कहा है 3 पार्ट्स दे दिए हैं। उन्होंने कहा अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मॉड फाइंड करें। अनग्रुप डाटा हमें दे दिया है। मीन आपने सीख लिया है कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा का, मीडियन भी आपने समझ लिया है कैसे करते हैं, मॉड एक न्यू चीज़ है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। x bar is equal to summation x over n which is equal to total numbers of values divided by total number। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 वैल्यूज है, उनका ऐड करना है। तो ऐड करके हम इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं 88 + 70। ठीक है, ये टोटल वैल्यूज लिखनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है। अब इनको जब ऐड किया तो ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो मैंने फाइंड कर लिया है, वीडियो लेंथी ना हो। 9 to 1 डिवाइडेड बाय 10, जब 9 to 1 को आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो एग्जैक्टली आता है ना मीन का, वो आता है 92.1। अब एक चीज़ बच्चों आप लोगों को बहुत मज़े की इसके अंदर समझने को मिलेगी, वो मैं बताती हूँ। अब देखिए ये तो हमारे पास मीन आ गया, अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन क्या है, मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है ना उसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करके लिख लेते हैं। जी बच्चों, अरेंज करके वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करी हैं तो वो हमारे पास 10 आ रही थी। ठीक है, 10 का मतलब n हमारे पास क्या है 10, जो कि है इवन। तो इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है मीडियन में, मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है 1/2 n/2 प्लस n + 2/2 th। अब यहाँ पे n की वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो n की वैल्यू एक तो हमारे पास a की वैल्यू है वो है 10/2, 10 + 2/2 th, दोनों के साथ लगा लेते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, और इसको सॉल्व करने से 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। अब हमने क्या करना है, 5th और 6th वैल्यू को ले लेना है। 5th वैल्यू हमारे पास बन रही है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 90, और जो फिर 6 वाली वैल्यू बन रही है वो 95 बन रही है। वो भी क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 दोनों 90 की बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं ज़रा। 1/2 90 + 90। ठीक है, 90 + 90 क्या होता है 180। 180 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 90। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 90 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मॉड को फाइंड करना है। तो मॉड को फाइंड करने के लिए मैंने आपको अनग्रुप डाटा का बताया था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, मॉड होती है। तो हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जब हमने अभी बच्चों डाटा अरेंज किया था ये देखें, तो हमें पता चल जाएगा जो बार बार वैल्यू आ रही है तो उसमें 2 टाइम 90 आया है, 2 टाइम ही 95 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं इसमें वो बार बार आ रही हैं। एक तो वो 90 है
और दूसरी क्या है 95 है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए की वैल्यू होती है जो कई दफ़ा आ रही होती है, पर ये अभी पहले क्वेश्चन था और इसमें दो वैल्यूज आ गए, तो हमने दोनों को ही लिखना है, कोई भी एक वैल्यू नहीं चुन सकते क्योंकि दोनों ही दो दो दफ़ा आ रही है। ठीक है, तो मॉड सॉल्व करना, फाइंड करना सबसे आसान है अगर आपको उसका सही मेथड पता है कि आपने अनग्रुप डाटा का उसको कैसे फाइंड करना है। कि मॉड क्या लिखेंगे आप लोग, ये अचानक से लिख देंगे, हम कोई सा रैंडम नंबर नहीं उठा के लिख सकते, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो बार बार चीज आ रही हो। ठीक है, मैंने उससे एग्जांपल भी दी थी और भी बहुत सी एग्जांपल्स होती है जिनके साथ आप समझ सकते हैं। अपनी बुक की तमाम एग्जांपल्स को आप करेंगे तो आपको हर चीज जो मैंने अभी तक बताई है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात को समझें, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अभी नहीं करवा रही आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्यों नहीं करवा रही बच्चों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज को समझा है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी तक जितने भी हमारे पास अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज हैं, मीन, मीडियन, मॉड के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं, हम पहले उनको सॉल्व कर लें ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बन जाए, आपका कॉन्सेप्ट तमाम का तमाम क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ग्रुप डाटा का है। ठीक है, तो इसके मुतालिक जो वीडियो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके ग्रुप डाटा का। आज आप लोग अपने अनग्रुप डाटा को लेकर तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब चल रहे हैं। 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। तनख्वाह उनको मिल रही है ये वाली। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड। अब जो अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है ना, शॉर्ट फार्मूला डी वाले फार्मूले से हमने फाइंड करना है। बाकी चीज मीडियन और मॉड अपने एज पर रूटीन के मुताबिक सेम मेथड के साथ सॉल्व होनी है। ठीक है, तो ये चीज इसमें थोड़ी सी न्यू है, बाकी चीजें वही हैं। तो चले हैं जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें बनाना होगा टेबल। अब ठीक है, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था वो ये दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज के मैंने एक्स की वैल्यूज के डी फाइंड करने के लिए उसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। अब मेथड क्या होता है कि एक्स माइनस ए, हमने हर वैल्यू में से ए को माइनस करना है। अब ए क्या होता है, कैसे आता है बच्चों? बहुत ही इजी चीज़ है, कुछ समझने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी डाटा दिया हुआ है ना, जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें से आप मर्जी से अपना कोई भी एक नंबर ले लें, कोई भी एक नंबर ले लें जो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं ये नंबर ए के तौर पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप कोई सा भी नंबर ले लें। अब जैसे मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला नंबर, तो 4400 मैंने ए की वैल्यू को ले लिया है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे ना, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, ये वाला आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पर जो एंड का रिजल्ट होता है ना वो हर वैल्यू का सेम ही आता है। अब डी फाइंड करने के लिए हमने एक्स में से क्या करना है, ए को माइनस करना है। 4250 माइनस 4400, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मतलब ये मैंने आपको लिख के बताया कि इस नंबर में से मैंने इस नंबर को फाइंड करना है, हर वैल्यू ने इसमें से माइनस होना है। 4350 माइनस 4400। इसी तरह जब इसको इसमें से माइनस करेंगे ये तो हमें सीधे 0 पता चल रहा है। ठीक है, तो अब ये मैं माइनस करके लिखती हूँ। बच्चों, मैंने आंसर फाइंड करके लिख लिया है। हर वैल्यू को इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये वाली वैल्यूज की फॉर्म में आया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, समीशन डी। तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दे, जो माइनस हो रही है उनको माइनस कर दे, उसके बाद जो हमारा नेट रिजल्ट आ रहा है फुल एंड फाइनल वो हमारे पास आ रहा है -300, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस अनग्रुप डाटा के लिए समीशन d ओवर n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू जो हमने ली थी, जो भी आपने ली है, आपने अपनी तरफ से जो ली है आपने वो लिखनी है। मैंने यहाँ पे जो ली है 4400 में वो लिखूंगी। ठीक है, तो मैं पेज जगह कम है, मैं यहीं पे कर देती हूँ 4400 प्लस -300 ओवर n। n की वैल्यूज हमारे पास थी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 थी। ठीक है, तो ये 0 इस 0 के साथ कट गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4400 में से 4400 में से माइनस जब आप 30 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है
4370, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया है बाय शॉर्ट फॉर्मूला। कोई मुश्किल नहीं थी, डी फाइंड करना बहुत ही इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ए की लेके हर वैल्यू को एक्स की जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें से ए को माइनस कर देना है, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मीडियन को। मीडियन ये क्या करते हैं, हम तमाम वैल्यूज को अरेंज करके लिख लेते हैं बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इट्स अप टू यू। मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। जी बच्चों, मीडियन को मैंने अरेंज करके लिख लिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने काउंट करनी है नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास n क्या है, 10, जो कि है इवन, ठीक है, इवन नंबर है ना। अब इवन नंबर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, 1/2 n/2 प्लस n+2/2 ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यूज पुट करते हैं n की, तो 1/2 10/2 10+2/2, ये आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 कैसे हो जाएगा, 10+2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब फिफ्थ और सिक्स वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ से है 1 2 3 4 5, ये वाली 5 है, 4350 वो लिख लेते हैं, 1/2 4350 भी नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और सिक्स वाली कौन सी हमारे पास, 4350 के बाद है 4390, 4390, ठीक है। ये वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को करते हैं ऐड करने के लिए कैलकुलेटर में ले आई हूँ, 4350 प्लस 4390 विच इज इक्वल टू 8740 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 4370 का। नजर आ गया होगा अब तो, यही मसला आ जाता है जब कैलकुलेटर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन का भी आंसर आ गया है। अब मॉड के लिए हमने क्या करना है, मॉड के लिए होता है फॉर्मूला मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज आर, जो हमने अरेंज करके अभी डाटा लिखा है, ठीक है, मीडियन में हम वहीं से देख लेते हैं। 4250 4250, ये दो वैल्यूज 2 टाइम आ रही हैं, ये 1 टाइम है, फिर ये दोनों वैल्यूज 2 टाइम है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली ये भी 2 टाइम है। मतलब जो दो दफा आ रही हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज अब ऐसी हैं जो 2 दफा आ रही हैं। तो हमारे पास मॉड में 3 वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, 4250 4350 4500, ठीक है। तो इस तरह हमारा मॉड भी आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट फार्मूला वाला मेथड भी मीन का समझ आ गया होगा। मीडियन की और मॉड की तो पहले की ही समझ आ गई थी, ये तो बस आपकी प्रैक्टिस हुई है इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत झटपट सॉल्व होने वाला अगर इसकी समझ आ जाए तो। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। हमारे पास आंसर आया है 80 अर्थमेटिक मीन का ऑफ 45 नंबर्स, मतलब हमारे पास 45 नंबर्स थे, ठीक है। एन हमारे पास क्या है 45, अर्थमेटिक मीन क्या आया हमारे पास 80। फाइंड देयर सम, तो हमें समीशन x फाइंड करना है, सम फाइंड करना है उस वैल्यूज का, उन वैल्यूज का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने आपके लिए लिख लिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अर्थमेटिक मीन हमारे पास आया था 80, नंबर्स कितने थे 45, सम ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो समीशन x फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमने लिख लिया है, वैल्यूज जो है हम उनकी जगह पे वैल्यूज को पुट करते हैं, समीशन x बार
मतलब क्या हुआ, मीन तो वो हमारे पास कितना है 80, समीशन x वैसे का वैसे रह जाएगा, n आ जाएगा 45। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, ये वैल्यू इधर मल्टी डिवीजन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, समीशन x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, तो जब 80 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3600। जो वैल्यूज का सम था ना वो 3600 था, जिसको लिखने के बाद अगर हम डिवाइडेड बाय 45 करें तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन 80 आता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, हमने वैल्यूज को पुट किया है, हमारे पास आंसर आ गया। हमने सॉल्व नहीं करना था, मतलब जो मैं अभी बता रही थी कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन नहीं फाइंड करना, हमने समीशन x इस दफा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मीन कह दिया है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन ही है, नाम दो है मतलब एक ही है, सेम फॉर्मूला यूज होना है। इन 5 वैल्यूज के ऊपर हमने मीन मीडियन एंड मॉड को फाइंड करना है, तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। दिल तो वैसे मेरा ये करे मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं, पर चले कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या करना है, मीन फाइंड करना है, तो समीशन x ओवर n, तो समीशन x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज क्या आ रही हैं, उसके लिए हम कैलकुलेटर ले आते हैं। 1 + 4 5 + 7 + 9 21 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, जल्दी से हमारा मीन भी आ गया। मीडियन के लिए हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बनेगी इसकी 0 1 4 7 9। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास n क्या है। n हमारे पास है 5 जो कि है ऑड। तो ऑड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ना बच्चों मीडियन का, आज हम पहली दफ़ा अब तक करने लगे हैं n + 1 ओवर 2 th। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, जो कि बनती है 3rd। 2 के टेबल में आता है 6 3 टाइम पर, तो ये 3rd वैल्यू हो जाएगी। अब टीएच को आप खत्म करके अब क्या कर देंगे 3rd कर देंगे। ठीक है, तो 3rd वैल्यू हमारी इनमें से कौन सी बन रही है, वो वाली है 4 वाली वैल्यू। तो आप जस्ट यहाँ पे मीडियन को लिख देंगे 4। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ गया है। अब आगे हमने करना है मॉड को फाइंड। तो मॉड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हमारा मोस्ट रिपीटेडली आ रहा हो, सब नंबर एक दफ़ा ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा इसमें मॉड नन होगा। 0 नहीं लिखना आपने नन लिखना है, क्योंकि 0 भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा नन। जी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज दिस, शो दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। हम लोगों ने मीन मीडियन मॉड तो फाइंड करना ही है, लेकिन उनके आंसर्स भी हमारे पास ऐसे आने चाहिए कि मॉड का आंसर सबसे बड़ा हो, फिर मीडियन का आंसर बड़ा हो और देन मीन का सबसे छोटे में आंसर हो। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। फाइंड हमने वैल्यूज हमने वही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, पर हमने एंड में ये चीज़ भी शो करनी है। ठीक है, तो चले यहाँ सबसे पहले मीन मीडियन मॉड को फाइंड करते हैं। जी बच्चों, हमारे पास डाटा ये दिए हुए हैं 148 145 161 70 57 156 एंड 160। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। ठीक है, अब तो मीन आपको फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम मेथड है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास इन तमाम वैल्यूज का जो सम आ रहा है ना बच्चों, वो अब मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ। हमारे पास आ रहा है 926
और ये टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है 6 है। तो ठीक है, इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 926 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 154.3 154.3। ठीक है, ये वाले काम अब आप लोग खुद कीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, मीडियन को फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता था, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता था। अब अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इन डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। जी, ये मैंने डाटा अरेंज करके लिख लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख लिया। फॉर्मूला क्या हमारे पास बनेगा, क्योंकि हमारे पास n आ रहा है 6, ठीक है, जो कि है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना बच्चों, वो क्या होता है 1/2 n/2 प्लस n+2/2। ठीक है, तो अब हमने n की वैल्यू को 6 पुट करना है, 1/2 6/2 प्लस 6 प्लस 2/2। तो ये हमारे पास जो बन रहा है ना, वो यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू आ रही है थर्ड, और यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 2 8 8/2 फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू हमारे पास इस टाइम है 1 2 3 156 और 157। 156 157, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 156 प्लस 157। ठीक है, तो वो उसका सम हमारे पास आ गया है 313 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास बन रहा है 156.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। मॉड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें से कौन सी हमारे पास आ रही है, 160 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास मॉड क्या हो जाएगा, 160 आंसर आ जाएगा। मॉड हमारे पास क्या आया है 160। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, रिपीटेड, ये साथ आप लिख ले ताकि एग्जामिनर को समझना आसान हो जाए, या आपके लिए एक्सप्लेन करना आसान हो जाए कि 160 हमने क्यों लिया है। अब हमने जो शो करना था वो क्या था, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। ठीक है, तो हमारे पास मॉड की वैल्यू क्या आई है 160, मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, मीडियन की वैल्यू हमारे पास आई थी 156.5। ठीक है, और मीन की वैल्यू क्या आई थी 154.3। ऑटोमेटिकली 160 बड़ा है, 156 उससे छोटा है, 156.5 बड़ा है 154.3 से। ठीक है, तो मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, हमने ये प्रूफ कर दिया है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज पर दिस, फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। आपने सबसे पहले क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, देन ऑल्सो फाइंड मीन इफ डी इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 20 उन्होंने हमें दे दिया है, a की वैल्यू हमने लेके इस चीज को फाइंड करते हुए मीन को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियन को फाइंड करते हैं, मीन को फाइंड, मॉड को, और फिर हम करेंगे मीन को फाइंड। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले डाटा को लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर का छोटे से बड़े की तरफ। तो ये हमारे पास 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और उसके बाद 21। तो ये चीज़ बन रही है 11 12 13 14 15 15 16 17 18 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारे पास आ गया है 10 जो कि है इवन। तो इवन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस n+2/2 TH।
ठीक है। तो अब n की वैल्यू हमारे पास थी 10। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोगों को डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो बच्चों, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर के पास एक एक स्टेप पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप लोगों के पास लिखने का टाइम नहीं होता, इसलिए क्या करना है पेपर में प्रैक्टिस। यहाँ पे 12 2 से गया तो यहाँ पे हम 6 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही, 1 2 3 4 5 और 6, 15 प्लस 15, ठीक है। दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। 1/2 15 प्लस 15 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास मीन dn क्या आ गया, 15 आ गया। मॉड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है ना बच्चों, वो हमारे पास 15 है। तो हमारे पास मॉड भी क्या हो जाएगा कि वो भी क्या हो जाएगा, 15 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रिपीटेड वैल्यू है। अब उन्होंने क्या कहा है, मीन फाइंड करना है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें, उन्होंने हमारे पास x की वैल्यूज भी दे दी हैं, d माइनस a माइनस 20। अब वैसे तो हमारे पास क्या होता था कि a हम खुद से ज्यूम करते थे, पर इस दफा उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी ना वो हमारे पास दी हुई है, a की वैल्यू उन्होंने ऑपोजिट कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि हमने अब a की जगह ये तमाम वैल्यूज लेनी है, ये वाली फिक्स हो गई है। वैसे हम लोग क्या करते थे, a की वैल्यू फिक्स रखते थे ना, तो अब क्या किया है उन्होंने, जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो फिक्स कर दी है। उन्होंने कहा a की जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करते हुए d की वैल्यू को फाइंड करें। तो क्या बोलो, 21 माइनस 20, 15 माइनस 20, 16 माइनस 20, 18 माइनस 20 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये करना है आपने, तो हर वैल्यू को माइनस करके आंसर लिखना है, तो वो आंसर मैं लिखने जा रही हूँ, ठीक है। ये माइनस करके तमाम वैल्यूज का सम लिख दिया, और इनका जब सम एंड में ऐड करें ना, तो ऐड करके भी मैंने इनका आंसर ले आई हूँ, और वो आंसर जो हमारे पास आ रहा है ना समीशन, वो -48 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ना मीन का, वो होता है a प्लस समीशन d ओवर n। अब a की वैल्यू उन्होंने फिक्स की हुई थी, फिक्स वैल्यू a की होती है, तो वो है हमारे पास 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -48 डिवाइडेड बाय n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 की। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4.8, कैसे आ गया 4.8, 48 डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करें तो आपके पास आंसर आता है 4.8, ठीक है। कॉमन सेंस, प्लस माइनस माइनस, अब 20 में से जब माइनस किया मैंने 20 माइनस 4.8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.2, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन का भी आंसर आ गया 15.2, ठीक है। इसी तरह हमने मीन, मीडियन, मॉड के तमाम क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्या किया है, सॉल्व कर लिया है अनग्रुप डाटा के। जी बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, शॉर्टकट मेथड, जो शॉर्ट फॉर्मूला मेथड है, और जो आपके पास मीन, मीडियन, मॉड के अनग्रुप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो तमाम इस एक्सरसाइज की पूरी कोशिश की कि वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगले क्वेश्चन अभी हमारे एक्सरसाइज कम्प्लीट नहीं हुई रहती है, कहीं आ गए तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, साथ के साथ ज़रूर करेंगे। उम्मीद है आपको हर स्टेप, हर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, मेरा मेथड अच्छा लग रहा हो, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। वीडियो तो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें, ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, खुद मेहनत करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।